कभी बोलते हैं भूरा बाल साफ करो, कभी बोलते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये संस्कृति कभी नहीं चल सकती है और हम इस संस्कृति के सदैव विरोधी हैं। और इसलिए हमने आज कहा उनको ये मानसिकता बदलना पड़ेगा। बिहार की जनता ने कोने में पहुंचा दिया विपक्ष को इसी मानसिकता के कारण। कोई आरक्षण से हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं, हम अपने ज्ञान से आगे बढ़े हैं। 10% है जनसंख्या, 10% इधर ना आया है यार। ये तो आदरणीय मोदी जी ने ये केवल हम ही को थोड़े दिया है, ये तो सवर्ण गरीब सवर्णों को दिया। अच्छा निर्णय है। फैशन हो गया है ब्राह्मणों को गाली देने का, और इस पे तो बिहार के कलाकार ने गाना भी गाया है। और इसीलिए हमने आज कहा कि भाई हमारा क्या नारा है? हमारा नारा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। LIC तो लिखता है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हमारा नारा है जीवन के पहले भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। भिक्षाटन करने निकलता है तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना देता है। जो हमारे परिवार के पंडित मदन मोहन मालवीय थे, हमने तो यही कहा कि जब ब्रह्मांड पे संकट था तो हड्डियों का दान दे करके ब्रह्मांड को बचाने का काम किसी ने किया तो दधीची जी ने किया। और हमने आज यही कहा कि जब देश के लिए भी मर मिटने की बात आई तो चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे जैसे लोगों ने जाके, लेकिन बार बार जब और मैं बताता हूं, और जब वीरांगना को निकलना था देश के लिए लड़ने, वो भी किसी दूसरे परिवार से नहीं निकली, हमारे परिवार से निकली। महारानी लक्ष्मीबाई, सत्ता न हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। एक बार धनानंद ने सत्ता को ठीक ढंग से नहीं चलाया, आपको मालूम है, मद हो गया, वो दिन रात अपने ऐशो आराम में लगे रहते थे, तो पंडित चाणक्य ने उनको टोका था। और उन्होंने जब अपमान किया तो उन्होंने धनानंद को क्या किया मालूम होगा आपको? सड़क से उठा करके और चंद्रगुप्त बना दिया। ये शक्ति हमारे अंदर है। विधानसभा में आज ब्राह्मणवाद को लेकर के एक चर्चा किया गया था। माले के विधायक है संदीप सौरभ, जवाब में उठे और गुस्सा गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक हैं बीजेपी से। किस तरह से देखते हैं ब्राह्मणवाद का? जैसे ही शब्द सुने गुस्सा गए, ऐसा क्या? देखिए, ये फैशन हो गया है ब्राह्मणों को गाली देने का, और इस पे तो बिहार के कलाकार ने गाना भी गाया है। और इसीलिए हमने आज कहा कि भाई हमारा क्या नारा है? हमारा नारा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसमें कौन हम अपने हित ऐसी बात कर रहे हैं? हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का कल्याण हो, हम तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम भूखे प्यासे रह करके और बैठ के आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। किसके लिए? कोई एक व्यक्ति प्रेम से बुला देता है कि आइए और हमारे लिए ईश्वर की आराधना करिए, तो हम ईश्वर की आराधना करते हैं। और अंत में जब शंख फूंकते हैं तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। और ये क्या बोलते हैं? कभी बोलते हैं भूरा बाल साफ करो, कभी बोलते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये संस्कृति कभी नहीं चल सकती है और हम इस संस्कृति के सदैव विरोधी हैं। और इसलिए हमने आज कहा उनको ये मानसिकता बदलना पड़ेगा। बिहार की जनता ने कोने में पहुंचा दिया विपक्ष को इसी मानसिकता के कारण। और हम सत्ता के नियंत्रक हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं, सम्मान चाहिए। और हमारा अपमान हुआ जम्मू कश्मीर में तो धारा 370 हट गया। अब कश्मीरी पंडित वहां वापस बुलाए जा रहे हैं। हमारे बिना किसी समाज की रचना नहीं हो सकती। और LIC तो लिखता है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हमारा नारा है जीवन के पहले भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। क्या क्या डेफिनेशन है जीवन के बाद? जीवन के पहले भी बहुत सारे लोगों को बाल बच्चा नहीं होता है तो आते हैं पंडित जी से पूछने के लिए, पंडित जी जरा हाथ दिखाइए ना, हमको बाल बच्चा होगा कि नहीं। तो पंडित जी तो नहीं कहते हैं कि बोले रसीद कटा के आइए 5,000 का तब बताएंगे। लेकिन वो तो इस भाव से कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति अगर हमसे ज्ञान लेने आया है, हमसे अपना भविष्य पूछने आया है तो बताते हैं। हमने तो आज यही कहा सदन में कि एक भिक्षुक जब भीख मांगने निकलता है, भिक्षाटन करने निकलता है तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना देता है। वो हमारे परिवार के पंडित मदन मोहन मालवीय थे। हमने तो यही कहा कि जब ब्रह्मांड पे संकट था तो हड्डियों का दान दे करके ब्रह्मांड को बचाने का काम किसी ने किया तो दधीची जी ने किया। और हमने आज यही कहा कि जब देश के लिए भी मर मिटने की बात आई तो चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे जैसे लोगों ने जाके, लेकिन बार बार और मैं बताता हूं, और जब वीरांगना को निकलना था देश के लिए लड़ने, वो भी किसी दूसरे परिवार से नहीं निकली, हमारे परिवार से निकली। महारानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बच्चे को लेकर के पीठ पर
लेकर के और अंग्रेजों से लड़ती हुई दिखी। हम देश के लिए भी सबसे आगे लड़ते हैं, धर्म के भी लिए लड़ते हैं, अपने सभ्यता संस्कृति के लिए भी लड़ते हैं। और आज तो न देश में प्रधानमंत्री ब्राह्मण है, न बिहार में मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, फिर टीस किस बात की है इन लोगों को। हम तो केवल सत्ता के नियंत्रक हैं। सत्ता न हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। एक बार धनानंद ने सत्ता को ठीक ढंग से नहीं चलाया। आपको मालूम है, मद हो गया, वो दिन रात अपने ऐशो आराम में लगे रहते थे, तो पंडित चाणक्य ने उनको टोका था। और उन्होंने जब अपमान किया तो उन्होंने धनानंद को क्या किया मालूम होगा आपको, सड़क से उठा करके और चंद्रगुप्त बना दिया। ये शक्ति हमारे अंदर है। लेकिन ब्राह्मणवाद कोई ललकारने का काम न करे। डिफिनेशन तो दूसरी तरह से दे रहे हैं ना वो लोग कि ब्राह्मणवाद सब जाति में हो सकते हैं। क्या ब्राह्मणवाद कह करके ब्राह्मण को कोड किया बताइए, जब सब जाति में हो सकते हैं, वो बताए ना हमारी खामी, कभी कोई खामी बताए, ये हमारी खामी क्या है। आलोक मेहता तो डिफिनेशन दे रहे हैं। नहीं, क्या खामी, आलोक मेहता को पता चलेगा। लौ कुश की शासन चल रहा है बिहार में, लौ कुश का शासन चल रहा है, वो अकेले हैं उधर। और लौ कुश का शासन चल रहा है, प्रभु श्री राम के वंशज थे और हम गुरु वशिष्ठ के वंशज हैं। ये लौ कुश का शासन बिहार के निर्माण के लिए होगा। ये आलोक मेहता के कहने से या भाई वीरेंद्र के कहने से चलेगा। बिहार एक कोने में है, ये लोग आगे साफ हो जाएंगे। आप लोग कहते हैं जिसे कि आराधना, वो लोग कहते हैं ये तो पाखंड है, पंडित लोग पाखंड करता आते हैं। आप एक चीज बताइए, उनके कहने से हो जाएगा क्या? वो लोग नारा देते हैं ना पाखंडवाद का भी नारा। साइंस भी हमारी बात को मानता है, साइंस भी, खगोलीय साइंस भी हमारी बात को मानता है। हमारे पंचांग में आज ही छप जाता है कि किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा। ज्ञान, हम कोई आरक्षण से हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं, हम अपने ज्ञान से आगे बढ़े हैं। 10% है जनसंख्या, 10% इधर ना आया है यार। ये तो आदरणीय मोदी जी ने ये केवल हम ही को थोड़े दिया है, ये तो सवर्ण गरीब सवर्णों को दिया। अच्छा निर्णय है, लेकिन अगर उससे भी खुश होंगे तो हम लोग वो भी छोड़ देंगे, छोड़ने के लिए तैयार हैं। अरे भाई बिल्कुल, हम नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इसके फेरा में नहीं रहते हैं। लेकिन जब बच्चा 3 साल का होता है तो सबसे पहले स्कूल जाता है, पढ़ता है, ज्ञान अर्जित करता है और दुनिया में जाकर के और भारत के ध्वज को बढ़ाता है और गर्व से कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। तो हमारे साथ मिथिलेश तिवारी थे और जिस तरह से ब्राह्मणवाद को लेकर के इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम 10% छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे जब 3 साल के होते हैं तो सबसे पहले विद्यालय जाते हैं, धर्म का जय हो अधर्म का विनाश हो की बात करते हैं। देखिए किस तरह से मिथिलेश तिवारी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, ब्राह्मणवाद को लेकर के पूरी बातचीत रही। अभी क्या रहा है इन मुद्दों पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। नेता है जो ब्राह्मण